जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे चिन्ह देखने को मिलेंगे एक ही सवाल में। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला सवाल है 10 + 10 गुणा 10 भाग 10 का 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको प्लस भी है, गुणा भी है, भाग भी है, इसके बाद में यहाँ पर का भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहले भाग करें या गुणा करें या फिर जोड़ें या फिर घटाएं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब इस तरीके के सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं। और ये जो सवाल है कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी कक्षा में हैं, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 12th में है, किसी भी कक्षा में है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप गणित में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही जरूरी है सीखना। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि ये जो प्रश्न है कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है, इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं, इनको हल करने से पहले हमें एक रूल सीखना पड़ेगा जिसका नाम है बोर्डमास का रूल। ठीक है, तो ये आप सीख जाएंगे, फिर इसके बाद में ये आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बोर्डमास का रूल होता क्या है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, B, फिर आ जाएगा O, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पर D, फिर आएगा MAS। ठीक है, ये क्या हो गया, बोर्ड मास। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको किसी साइंटिस्ट का नाम समझ लेते हैं कि भाई ये कोई साइंटिस्ट का नाम होगा जिसने ये बोर्ड मास का रूल दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक रूल है और यहाँ पर हर अक्षर का एक फुल फॉर्म है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें पहले किस चिन्ह को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो B है, इस B का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब जो कोष्ठक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंदी में कोष्ठक। ठीक है, तो B का मतलब क्या हो गया, कोष्ठक। जो ब्रैकेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोष्ठक बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है O का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ आप समझते हैं, ऑफ जो होता है, ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो का लिखा हुआ है, यही वाला जो का है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब भी होता है गुणा करना। ठीक, इसके बाद में आता है डी का मतलब होता है डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाग, और डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन यानी कि भाग। फिर इसके बाद में आता है एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुणा, और ये उसका चिन्ह बना दिया। इसके बाद में आता है ए का मतलब क्या होता है, एडिशन यानी कि जोड़। ठीक है, ए का मतलब हो गया एडिशन मतलब कि जोड़, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो ये हो गया घटाव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो रूल है ये हमें क्या सिखा रहा है कि सबसे पहले हमें क्या हल करना है, उसका पूरा ये जो क्रम है ना, इसी क्रम में हमें हल करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद में ऑफ वाला जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, फिर उसके बाद में हम उस वाले गुणा को करेंगे, फिर डिवीजन यानी कि भाग को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। इसी फॉर्मेट में हमें इस टाइप के सवालों को सॉल्व करना है। तो चलिए इस रूल को अपने दिमाग में उतार लीजिए, फिर इसके बाद में हमारा जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे आपको समझने में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है 10, तो ये हमने लिख दिया 10 प्लस, इसके बाद में क्या है, फिर से 10 है, तो ये हो गया फिर से 10, फिर हो गया गुणा, फिर से 10, फिर भाग, और फिर से क्या है 10, और ये का 2। ठीक है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल को मैंने लिख लिया है। अब इसको हम करते हैं हल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट अगर इसमें होगा तो हम उसको हल करेंगे। तो देखिए इस सवाल में ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में आता है ऑफ मतलब कि ये जो का है इसका गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, तो इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो इसको हल करने के बाद कितना आ गया, 20, तो हमने 20 लिख दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो भाग है ये भाग कर देंगे, फिर आता है यहाँ पर 10, फिर आता है गुणा,
फिर से 10 आएगा, फिर प्लस और ये फिर से 10। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी हो चुका। अब आते हैं हम डिवीजन यानी कि भाग पे। अब देखिए भाग कहाँ पर है, तो भाग है यहाँ पर। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10 भाग 20, यानी कि 10 में हम क्या कर रहे हैं, 20 से भाग दे रहे हैं, मतलब 10/20। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा 1/2। मतलब कि इन दोनों को हल करने के बाद में क्या आ गया हमारा 1/2 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में इसके यहाँ पर क्या है, गुणा का निशान है, दिया गया गुणा, फिर 10, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10, फिर प्लस ये वाला 10, तो ये आ गया ये वाला 10। क्लियर। चलिए अब देखिए हमने डिवीजन भी कर लिया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा पे। तो अब देखिए गुणा इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, और 10 में हम 2 से भाग लगा देंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 है ये तो 10 आ गया, फिर इसके बाद में प्लस यहाँ पर क्या है 5 है, और इसके बाद में सब कुछ कट चुका है। ठीक है, तो 10 + 5, अब कोई चिन्ह बचा ही नहीं है, तो यहाँ पर 10 + 5 क्या हो जाएगा, 10 और 5 हो जाएगा 15, और ये जो 15 है यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारा जो पहला प्रश्न है इसका आंसर क्या आ गया है, 15 आ गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा सवाल है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सर इसका आंसर ये होगा, जब तक मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर इसके बाद में हम दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो दूसरा सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर क्या था, देखिए 10-10 के फॉर्मेट में था, यहाँ पर 7-7 हमें दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए क्या है 7 गुणा, फिर से क्या है 7 भाग 7 माइनस 7 प्लस 7 का 4। ठीक है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। अगर आपको पहला समझ में आ गया तो ये 100% आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो इसमें कहीं पर भी है नहीं। फिर इसके बाद में आता है ऑफ यानी कि का वाला गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में का है, तो इन दोनों गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 चौके 28, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 28। ठीक, चलिए अब इसके बाद में क्या आता है, देखिए ये तो हो गया। अब इसके बाद में आता है डिवीजन यानी कि भाग। तो भाग कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखिए 7 भाग 7, मतलब 7 से हमें 7 में भाग देना है, तो 7 से 7 में भाग दें कितना आएगा, 1 ही आएगा, मतलब एक बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, और बाकी सबको सेम लिखते चलिए। तो देखिए ये तो हो गया हमारा 28, यहाँ पर क्या है माइनस का प्लस, और माइनस का क्या है यहाँ पर 7, और इन दोनों को गुणा भाग करने पे क्या आया है 1 आया है, तो ये हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पर गुणा 7, तो ये हमने गुणा का 7 लिख दिया। ठीक, चलिए अब हमने यहाँ तक यानी कि भाग तक सोल्व कर लिया है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। अब देखिए गुणा किस किस के बीच में है, तो देखिए गुणा इन दोनों के बीच में है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। फिर आता है माइनस, ये हमने -7 लिख दिया, फिर इसके बाद में प्लस का 28, और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या आता है, गुणा के बाद में आता है जोड़। ठीक है, तो जोड़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर जोड़ और घटाना में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, माइनस का 7 है और ये प्लस का 7 है, तो यहाँ से हम इसको काट देंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 28 ये भी प्लस का है और ये 7 भी प्लस का है, इन दोनों को हम जोड़ें कितना हो जाएगा 28 और 7 हो जाएगा हमारा 35, और 35 में से 7 को हम घटा देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, मतलब कि दूसरे सवाल का आंसर क्या आ गया है हमारा 28। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर आप इस BODMAS के रूल को समझ गए तो आपको इस टाइप का कोई भी सवाल दे दिया जाए आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत सिंपल तरीके से इसको हल कर लेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप उसको आसानी से हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।